रूपा, तुम्हें शीला दीदी के घर पर आना है। शीला दीदी और अनीता आंटी हम तीनों सहेलियों को बुलाई हैं। मैं राधा को फ़ोन कर दी हूँ, तुम भी आ जाओगी तो ठीक होगा। चांदनी रूपा को पूरी बात साफ शब्दों में बता दी थी। ठीक है दीदी, मैं तो बस जल्दी मैं आ रही हूँ दीदी। चलिए आज सभी बहनें मिलकर धमाल मचा देते हैं। रूपा एक्साइटेड हो गई थी। चांदनी की ये बात सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि आज शीला, चांदनी, राधा, रूपा और अनीता आंटी एक साथ सभी मस्ती करने वाले थे। जब सभी एक साथ होंगे तो आप सोचिए कि कितना बड़ा धमाका होने वाला था। मन झूम जाएगा। अच्छा तो रूपा, अब मैं फ़ोन रख रही हूँ, तुम आ जाना, चांदनी रूपा से बोली थी और अपने कान से फ़ोन हटाकर सामने लाकर मोबाइल की स्क्रीन में लाल बटन दबा देती है। ठीक है दीदी, मैं आ जाऊंगी। रूपा इतनी बात बोली थी, उससे पहले ही फ़ोन कट चुकी थी। रूपा अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखती है और अपनी फ़ोन साइड में रखकर बाथरूम के तरफ चल देती है तैयार होने के लिए। दूसरी तरफ इधर शीला और उसकी माँ अनीता पासवान दोनों माँ बेटी चाय खत्म करके कप टेबल पर रखे प्लेट में रखती है और दोनों माँ बेटी आपस में बातें करने लगती हैं। मम्मा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। दरअसल मुझे ये बात आपको पहले ही बता देना चाहिए था। सॉरी मम्मा, मैं ये सब बातें आपसे छुपाई। शीला ये बात बोलते हुए अपनी माँ से नज़र चुरा रही थी। हाँ बोलो बेटी, मुझसे क्या बताना चाहती हो? ऐसी कौन सी बात है जो मेरी बेटी मुझसे छुपाना चाहती है? अनीता पासवान बड़े प्यार से शीला की तरफ देखकर हंसते हुए बोली थी। मम्मा, बात दरअसल ये है कि शीला बोलते बोलते बीच में ही अपनी बात रोक देती है। शीला अभी भी अपनी कॉलेज में हुई वो सभी बातें अपनी माँ को बताने से डर रही थी। हाँ हाँ बोलो बेटी, क्या बात है, क्या हुआ है, क्या बताना चाहती हो? शीला की मॉम अनीता पासवान ने प्यार से शीला के बालों में अपनी उंगली फेरते हुए धीरे से बोली थी। मम्मा, आज कॉलेज में एक लड़के से लड़ाई हो गई थी। वो लड़का हम सहेलियों को परेशान कर रहा था। ये बात बोलते हुए शीला के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गई थी। क्या बात बोल रही हो तुम? कौन है वो लड़का जिसने तुम लोगों को तंग कर रहा था? शीला की मॉम शीला के चेहरे पर देखते हुए सीरियस अंदाज में शीला से अपनी ये बात बोली थी। मम्मा, उस लड़के का नाम कमल है और वो दयाल सिंह का बेटा है। मम्मा, उसे हम चारों सहेलियों ने मिलकर पीट दिए हैं। अभी वो सिटी केयर हॉस्पिटल में एडमिट है। शीला अपनी माँ से बोलते हुए घबरा रही थी। क्या वो दयाल सिंह का बेटा है? क्या वो हॉस्पिटल में है? दयाल सिंह बहुत पैसे वाले एक अमीर आदमी हैं। कमल उसके खानदान का एक लौता वारिस है। अगर उसे कुछ हो गया तो दयाल सिंह शांत नहीं रहेगा। बोलते हुए शीला की मॉम गहरी सोच में डूब गई थी। मम्मा, इसमें हमारी बिल्कुल भी गलती नहीं है। शीला अपनी माँ से नॉर्मल अंदाज में अपनी ये बात बोली थी। दोनों माँ बेटी आपस में ये बातें कर रही थी कि तभी डोर बेल बजती है। मम्मा, मैं जाकर देखती हूँ, शायद चांदनी आ गई है। अपनी माँ से बोलकर शीला सोफे से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी थी। दरवाजे के पास पहुंचकर शीला दरवाजे खोलती है। दरवाजे के बाहर राधा खड़ी थी। दरवाज़ा खुलते ही शीला की नज़र राधा पर पड़ती है। राधा शीला को सामने देखकर मुस्कुरा रही थी। अभी अभी जो शीला उदासी भरी चेहरे लेकर दरवाजे के पास गई थी, अपने सामने राधा को देखकर शीला के चेहरे पर भी मुस्कान अपनी जगह बना ली थी। हाय राधा, वेलकम टू माय होम। कैसी हो राधा? आ जाओ, अंदर चलते हैं। मम्मा तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगी। राधा को देखते हुए शीला प्यार से उसे हक करते हुए बोली थी। थैंक्स दीदी, आपने हमें अपने घर बुलाया। बुलाने के लिए लाखों धन्यवाद आपका शीला दीदी। राधा शीला को देखते हुए बोली थी। ओके डार्लिंग, अब यहीं खड़ी रहोगी या अंदर भी चलोगी? शीला राधा को एक्साइटेड होकर चहकते हुए प्यार से बोली थी। हाँ दीदी ठीक है, हम चलते हैं अंदर। बोलकर राधा शीला के साथ अंदर जाने लगती है। दोनों सहेलियां आगे पीछे शीला के
डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ने लगी थी। शीला की मॉम अनीता पासवान शीला और राधा को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। शीला और राधा भी हॉल में रखे सोफे के पास पहुंचकर उस पर बैठ गई थी। नमस्ते आंटी जी, कैसी हो आप? राधा अनीता आंटी से सोफा पर बैठते हुए नॉर्मल अंदाज में प्यार से बोली थी। नमस्ते नमस्ते बेटा, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हो बेटा? आप अपने बारे में बताओ बेटा। शीला की मॉम राधा को देखते हुए प्यार से अपनी ये बात बोली थी। मम्मा, क्या आप जानते हो आज जो कुछ भी कॉलेज में हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी राधा को हुई है। इसी बेचारी को सबसे ज़्यादा टॉर्चर का सामना करना पड़ा है। कमल ने इसके हाथ पैर रस्सी से बांध दिया था और रूपा को भी हाथ पांव बांध कर टॉर्चर किया है। कमल एक बेहसी दरिंदे की तरह रिएक्ट कर रहा था। मम्मा, शीला अपनी माँ को सारी कहानी सुना रही थी। जो कुछ भी कॉलेज में आज राधा के साथ हुआ था, ये सारी बातें सुनकर अनीता आंटी भी दंग रह गई थी। तुम दोनों सहेलियां आपस में बातें करो, इतना में मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाकर ले आती हूँ। और शीला, तुम अपनी ये टॉपिक चेंज करो। अब तुम बीती बातों को दोबारा से बोलकर मेरी बच्ची को परेशान नहीं करोगी। शीला की मॉम शीला को डांटते हुए बोली थी। ठीक है मॉम, मैं अब से वो बात नहीं बोलूँगी। शीला अपनी माँ से अपनी ये बात बोली थी। आंटी, आप शीला दीदी को मत डांटिए, मैं ठीक हूँ। आंटी, इसमें शीला दीदी की कोई गलती नहीं है। आज शीला दीदी के ही वजह से मेरी जान और मेरी इज्जत बच पाई है। आज शीला दीदी और चांदनी दीदी सही समय पर अगर वहाँ नहीं पहुँची होती तो आज शायद मैं अभी आपके साथ नहीं होती। राधा अनीता आंटी से अपनी ये बात बोली थी। अच्छा ठीक है, तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। बोलकर अनीता आंटी चलकर अपने किचन में चली जाती है। शीला और राधा आपस में बात कर रही है कि तभी एक बार फिर से डोल बेल बजने लगती है। ये सुनकर शीला और राधा एक साथ दोनों सहेलियां दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। इस बार दरवाजे के बाहर कौन हो सकता है, जानने के लिए आगे की कहानी पढ़िए अगले भाग में। प्यार एक एहसास कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।